अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी विद फात साजिद वीडियो लेक्चर चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है गैसियस एक्सचेंज। आज फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर है हमारा 10th क्लास की बायोलॉजी का। इसमें हम इंशाल्लाह पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स पूरी बुक की हम एक वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहला लेक्चर है 10th क्लास की बायोलॉजी का, गैसियस एक्सचेंज फर्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं जी। गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का नाम है। गैसियस एक्सचेंज नाम ही से जाहिर है कि गैस का तबादला होना। ठीक है जी। गैस क्या है? मैटर की तीसरी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है जी। और इसका तबादला होना, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला होना। किस में पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में। तो जाहिर है गैसियस एक्सचेंज हम किस में पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किस में पढ़ेंगे जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए जी? एनर्जी चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर लाइफ सस्पेंडेड एक्टिविटीज। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए किस लिए? लाइफ सस्पेंडेड एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट। हार्ट बीट से क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड होती है। अब हार्ट के जो सेल्स हैं जो मुसलसल काम कर रहे हैं तो उन्हें तो एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। उन्हें क्या चाहिए जी? एनर्जी चाहिए। तो इसलिए इस तरह की जितनी भी लाइफ सस्पेंडेड एक्टिविटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनके लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये बात तो आप खैर जानते होंगे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सनलाइट है। क्या है जी? सनलाइट। ठीक है जी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, सनलाइट कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपको प्रोड्यूसर्स का पता है। ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं और भी एल्गी वगैरह भी हैं, लेकिन मेनली हम किसको कह रहे हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं जी? फोटोसिंथेसिस करते हैं। या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड तैयार करते हैं और साथ ही साथ एक गैस रिलीज करता है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है जी। प्लांट क्या करता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight, which is absorbed by the chlorophyll. This process is called photosynthesis. ठीक है, डिटेल आगे इसमें होगी चैप्टर में, तो आगे मजीद डिटेल पढ़ाएंगे। बहरहाल ये देखें कि क्या होता है जी फोटोसिंथेसिस है। प्लांट्स अपना फूड तैयार करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स अपना फूड तैयार करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है अपना फूड बनाने में, और साथ रिलीज क्या करता है जी? ऑक्सीजन रिलीज करता है। किस में? फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। ठीक है जी।
अब रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है किस में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, रिवर्स प्रोसेसिंग। ठीक है जी, एक दूसरे के क्या है, उलट हैं जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखें और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है जी। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और फूड की क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। बहरहाल यह प्रोसेस दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे देखें एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, यहाँ पे क्या हो रही है, गैसेस की एक्सचेंज हो रही है। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है फूड बनाने में, और ऑक्सीजन यूज हो रही है फूड की ब्रेक डाउन में, और रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यह सारा क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। आगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड कॉमन डिजीजेस। ठीक है जी, कि ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, किस तरह का है। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और कुछ कॉमन डिजीजेज हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है जी, क्या है जी, अब देखते हैं जी रिस्पायरेशन को, गैसियस एक्सचेंज को और ब्रीथिंग को। ठीक है जी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन किस, सेल्यूलर लेवल पे, सेल के लेवल पे। आपने सेल ऑर्गेनेलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसलिए है कि उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, टू रिलीज एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया फिर एनर्जी सप्लाई करता है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो रिस्पायरेशन जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है सेलुलर लेवल पे। होता क्या है, फूड जो होता है वो सेलुलर लेवल पे उसकी ब्रेक डाउन होती है सिंपलर कंपाउंड्स में, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो respiration is defined as it is an energy releasing process at cellular level in which food is broken down into simple compounds like carbon dioxide and water with the release of energy. If respirations occur in the presence of oxygen, then the respiration type is called aerobic respiration. And in aerobic respiration, complete oxidations of food molecules occurs. So रिस्पायरेशन जो है वो एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है सेलुलर लेवल पे, जिसमें फूड जो कि ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है, और वो सादा कंपाउंड्स में जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और इसमें जो है फूड मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे देखें रिस्पायरेशन में क्या यूज हुआ, ऑक्सीजन यूज हुई फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फोटोसिंथेसिस में जब फूड बना था तब ऑक्सीजन क्या, एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई थी। और अब फूड की ब्रेकडाउन हो रही है तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, यूटिलाइज हो रही है फूड की ब्रेकडाउन में फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन एरोबिक रिस्पायरेशन।
तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड की ब्रेकडाउन हो रही है और किस में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the release of energy. Carbon dioxide and water with the release of energy. तो यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन में रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन में रिलीज हो रहा है। तो रिस्पायरेशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए जरूरी है, ठीक है जी। एरोबिक रिस्पायरेशन जो कंप्लीट लाइसेंस करती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन करती है फूड मॉलिक्यूल्स की, तो उसके लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो इसका मतलब है हर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन भी चाहिए फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करनी है। तो हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपने एनवायरनमेंट से, चाहे वो एयर में है, चाहे वो वाटर में, चाहे वो लैंड पे है तो जाहिर है उसे एयर से ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसे वाटर से क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और हर ऑर्गेनिज्म को क्या है कि वो क्या करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, किस में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये सारा था रिस्पायरेशन के मुतालिक। डिटेल तो काफ़ी है लेकिन आपके लेवल पे अभी आपकी बुक में इतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसियस एक्सचेंज। गैसीय एक्सचेंज का मतलब क्या है, गैसीय एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। क्या मतलब है गैसीय एक्सचेंज का, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होना ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला कैसे होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से पौधा अपनी खुराक तैयार करता है। तो यहाँ पे वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक बनाने में इस्तेमाल कर रहा है, और जब खुराक बनती है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही है। अब जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो फूड की ब्रेकडाउन होती है, उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है जो फोटोसिंथेसिस में क्या हुई, रिलीज हुई, और अब यूटिलाइज हो रही है रिस्पायरेशन में फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ग्रीन प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज की, खारिज की एनवायरनमेंट में। अब ऑक्सीजन कहाँ आ गई, एनवायरनमेंट में आ गई। अब ग्रीन प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है जी। अब क्या हुआ, फूड बना, फूड कुछ एनिमल्स ने खाया, क्योंकि बेसिक जो फूड के प्रोड्यूसर्स हैं वो तो ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स का फूड जिस तरह भी जिसने भी यूटिलाइज किया, या ग्रीन प्लांट्स खुद यूटिलाइज किया, क्योंकि रिस्पायरेशन तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, प्रोड्यूस हुई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हुई तो इसको फिर खारिज किस में किया गया, एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। ब्रीथिंग में, ह्यूमन में बात करें तो ब्रीथिंग में, एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया, दोबारा प्लांट ने यूज किया, और इस तरह इनकी एक्सचेंज होती रही, ठीक है जी। अब जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो प्रोसेस किस प्रोसेस के जरिए होती है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए होती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस है क्या,
डिफ्यूजन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है। डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जो विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। और डिफ्यूजन क्या है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें होता क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा मिकदार में होते हैं, हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, वहां से मूव करते हैं उस तरफ जहां लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं। किचन में अगर कोई चीज पक रही हो तो आपको उसकी स्मेल जो है, खुशबू जो है वो आ जाती है दूर कहीं बैठे हुए। क्यों? क्योंकि किचन में ये मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन में और ये मूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट गैसियस एक्सचेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग है क्या? एनिमल्स मूव करते हैं एयर को इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एनिमल्स मूव करते हैं एयर को इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अच्छा, एनिमल्स एयर को इनटू और आउट ऑफ बॉडी मूव करते हैं और ये प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है। किस लिए? टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जब एयर इन करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि ऑक्सीजन को हासिल कर सकें। और जब आउट करते हैं एयर को तो किस लिए? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकें। ठीक है जी। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है जी। हायर एनिमल्स में जो ब्रीथिंग का ऑर्गन्स है वो क्या है? लंग्स है। क्या है? लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है जी। ब्रीथिंग ऑर्गन्स है जी। अब लंग्स की जो सरफेस है, ठीक है, वहां लंग्स में क्या है? ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है। ठीक है जी। और जब आप एयर इन करते हैं तो फ्रेश एयर में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लड, एज कंपेयर टू ब्लड विच आर प्रेजेंट इन द कैपिलरीज। तो जब एयर इन होती है, लंग्स में जाती है, तो लंग्स में मौजूद ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, बाय ज्यादा होती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है, और ब्लड इसे फिर हर सेल तक पहुंचाता है और वहां पे ये ऑक्सीजन यूज होती है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है जी। और फिर क्या होता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो ब्लड में ज्यादा होगी। तो सेम प्रोसेस क्या जी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन towards lower concentration, moves from blood to lungs and then released by exhalation. क्लियर स्टूडेंट्स? ब्रीथिंग की समझ आ गई? ब्रीथिंग के वैसे दो प्रोसेस हैं। इनटेक क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन। ठीक है जी। और आउट ऑक्सीजन का बाहर निकालना क्या कहलाता है जी? एयर का बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है। एक्सहेलेशन। ठीक है जी। तो ब्रीथिंग के बारे में इतना ही था। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।